हाँ, हमने कहा क्या कहा, बोलो कि हेलो अल्केन, और इसका क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण नहीं, रासायनिक गुण। ये जो रासायनिक गुण है, ये जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या है, पहला है रिएक्शन विद, रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन, मतलब हेलो अल्केन के साथ कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, हेलो अल्केन के साथ कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। अब रिएक्शन होने के लिए हमारे पास साइट भी होना जरूरी है, साइट मतलब जगह, ठीक है, जगह, ठीक है। जैसे हमने लिया ये CH3CF, ये है CH3CH2CF, ये है यही है ना हेलो अल्केन, फाइनल। अब हम ये कह रहे हैं इसके पास दो साइड, एक ये हाइड्रोजन हट जाए, ये या ये ग्रुप है, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, हेलो नहीं, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, हेलो दैट इज X, ये फंक्शनल ग्रुप, फाइनल ये फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप को हटाना है, क्या हटाना है, या तो फंक्शनल ग्रुप हटे या तो यहां से हाइड्रोजन हटे, यही है समस्या। तो रिएक्शन दो जगह हो सकता है, जनरली इसमें रिएक्शन जो है वो फंक्शनल ग्रुप पे होता है, किस पे, फंक्शनल ग्रुप, इस पे शिकायत है, मतलब इस पे और इस पे, ठीक है, इस पे या इस पे या इस पे, ये है एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन होगा जनरली। जब ये फंक्शनल ग्रुप पे होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हटाने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ी, इसकी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब ये नया टर्म आया न्यूक्लियोफाइल, क्या आया, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। और दो टर्म है, एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, इलेक्ट्रो, दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो ध्यान रखना। हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसको यहाँ पे कॉपी किए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो दोनों को दिखाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है, जल्दी करना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है, रिएजेंट, क्या है, रिएजेंट, क्या है, रिएजेंट, क्या ये रिएजेंट, इसको कहते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक, रिएजेंट, क्या है, रिएजेंट, अभिकर्मक। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों मिला हुआ जब रहता है उसको कहते हैं एडेंडम, क्या कहते हैं, एडेंडम, क्या कहते हैं, एडेंडम। मतलब एडेंडम का दो पार्ट, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा
इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं वो देखना। इसमें एक टर्म था लिखा होगा लास्ट में फाइल। क्या है? फाइल। फाइल फाइल मींस होता है लव। क्या होता है? लव। लव को अच्छे समझते हो नहीं, प्यार को हमसे करते हो नहीं, तो लव मतलब फाइल। क्या? फाइल। तो अभी बायोलॉजी की क्लास में पढ़े होंगे कंट्री फ्रांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है? सुने कंट्री फ्रांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और उसमें पढ़ा होगा एनमोफिली। 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 एनमोफिली क्या होता है कि मेल फ्लावर से पोलन ग्रैंड फीमेल फ्लावर के तक पहुंचने की क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। कहां से? मेल फ्लावर से पोलन ग्रैंड को उठ के कहां जाएगा? फीमेल फ्लावर तक जो जाता है उसको क्या कहते हैं? पोलिनेशन। अपने से नहीं जाएगा तो उसके लिए बहुत सारे जुगाड़ की व्यवस्था की। जुगाड़, और उस जुगाड़ में पहले एक है एनिमो। एनिमो में होता है एनिमल, कीट पतंग। क्या होता है? एनिमो। ठीक है? कीट पतंग है, ठीक है, बर्ड्स है, हवा है, थ्रू विंड, बहुत सारे। ठीक है? ये एजेंट, इसको क्या कहते हैं? एजेंट। जैसे एजेंट क्या करता है? कहता है कि देखो अपना उसका जिंदगी का ठिकाना है और दूसरे को कहेगा कि आप एलआईसी करवा दीजिए। वो कब मरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं और दूसरे का वो जिंदगी बनाने चला है। एक से एक भूत है हमारे समाज में। ठीक है? वो एलआईसी दूसरे का करवा नहीं समझ नहीं करता है तो सब क्या दीजिए एलआईसी करवा और उसके अपने जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। समझ गया? आए नहीं? और एलआईसी कराओगे तुम तो भोगोगे नहीं। हाँ, तो दूसरा बोल के क्या करेगा? अपना तो सुख चैन तो मिला नहीं, एलआईसी करा के क्या करेगा? बता। ठीक है? तो हमने कहा वो एलआईसी कराता है उसको कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? एजेंट। और एजेंट क्या करता है? एक जगह का रस्सी उठा के वहां देता है, उसका पैसा उठा के यहाँ। एजेंट पे एक काम है। ये जो एजेंट है ये क्या करता है? फाइल में होता है लव। क्या होता है? लव। ये देखिए हर जगह में नहीं बदले। फाइल में लव मतलब मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर से क्या करता है? प्यार करवाता है। कौन? एजेंट। कौन? एजेंट। कौन? एजेंट। एंड दैट इज टर्म नोन एज एनमोफिली। इसको क्या कहते हैं? एनमोफिली। उसी तरह से यहाँ हमारे साथ दो चीजें, जो एजेंट है वो दो है। कौन कौन से? एडेंडम के दो पार्ट हैं, वो है एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, फाइल में क्या होता है? लव। गुड। और यहाँ भी फाइल है लव नहीं, गुड मतलब क्या? मतलब अट्रैक्शन, उसको लाना, हमें उसको पसंद है, मतलब उसको हमारे पास आना। यहाँ क्या लिखा? न्यूक्लियो। क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियो। हम पढ़ा चुके हैं न्यूक्लियो। न्यूक्लियर पढ़ा? एटम के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। एटम के बीच वाले पार्ट को जहां क्या रहता है? प्रोटॉन। क्या रहता है? और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। क्लियर है? न्यूट्रॉन पे 0
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन कहाँ है? बीच में, न्यूक्लियस में, मतलब बीच में। बीच को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से जिसको प्यार होगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस से जिसको प्यार होगा उसको न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को क्या करेगा? इस पे कौन सा चार्ज होगा? मतलब न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? हमेशा तभी तो न्यूक्लियस क्या करेगा? कौन सा चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल पे? नेगेटिव। हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? बोलो, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो कार्बन आयन क्या है? नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। और कार्बोकेटाइन क्या है? यही तो समझना। ये समझ गए तो बहुत बड़ी बात समझ। मैं क्या लग रहा सस्ता चल रहा है क्या? कुछ सस्ते में ले। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जांपल सिर्फ यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो एडेंडम में दो पार्ट कौन कौन से होते जाओ? हाँ, एडेंडम के दो पार्ट कौन कौन से? और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस। कौन? न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज? इसलिए A माइनस को लिखकर इलेक्ट्रोफाइल पे इसको लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो लविंग स्पीशीज। इसपे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव को कौन क्या करेगा? इसपे हाँ, इससे क्या कौन करेगा? नेगेटिव वाला। इसको कौन क्या करेगा? ये नेगेटिव वाला। अब इसको समझ में आया? आया नहीं? अब इसका एग्जांपल देखो, तुम्हारे बुक में दिया, तुम्हारे बुक में दिया। पहला OH माइनस क्या है? OH माइनस। दूसरा बोलो H2O। क्यों इस पर माइनस नहीं है? इलेक्ट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन हो मतलब नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज देगा। नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। और बोलो एनएच3 है? आयोडीन नहीं, आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन माइनस होगा। आगे बढ़ो। पहले ही बोला फिर कौन सा चार्ज होगा? फिर कैसे कर दिया आयोडीन? आगे बढ़ो। हाँ वो माइनस है। तो आगे RNH2 क्यों है? इसमें माइनस है? नहीं है, नहीं है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन होगा
नॉन पेयर। आगे बोलो। है एजिशियन। एजिशियन में कौन सा है? किस पे निगेटिव चार्ज? हाँ सीएल पे निगेटिव। आगे बोलो। है कैसे होगा? तुम बताओ भाई, तो एकदम गड़बड़ कर देगा। एम आर यहाँ किस पे इलेक्ट्रॉन? किस पे? हाइड्रोजन। किस पे? आगे बढ़ो। हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इस पे कौन सा चार्ज किधर से अटैक कर रहा है? सी पे माइनस चार्ज है। इस पे नेगेटिव है। इधर सी ट्रिपल बॉन्ड एन किससे चार्ज नेगेटिव है? सी एन पे निकल रहे हैं ना ये कहीं और नहीं। यहाँ ये सी एन निकल रहा है। हाँ आगे बढ़ो। ओ हाँ डबल बॉन्ड एन और ओ इस पे और बोलो एजी ओ एन डबल बॉन्ड ओ इस पे ये वाला अटैक करेगा। ठीक है आगे बढ़ो। जहां भी देखो ध्यान से, जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है वही अटैक करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल है। दूसरे से अटैक करके तुरंत आगे बढ़ो। आर सी डबल ओ ये इस पे निगेटिव है, ये अटैक करेगा। आगे बढ़ो। एच कौन आगे? ये हो गया एच माइनस है। 2000 है आपको भी देगा परेशान करके। ले से हमारे कहने से नहीं है, मैंने पहले तो बोला नेगेटिव फाइल को बचा होगा तो नेगेटिव का ही होगा। अगर वो नहीं है तो करो उसमें एनर्जी आपके अंदर क्या हो गया? समझ में आया? हाँ आ माइनस। अभी आ माइनस को क्या कहते हैं? हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए? दो इंटरमीडिएट पढ़ाए, कौन सा? हाँ दो कार्बो और किस पे ये क्या था? कार्बन तो क्या है? कार्बन ना है। ठीक है मतलब ये क्या है? इसके फॉर्म में है CH2 माइनस। पहले भी टॉपिक बताया था कार्बोकेटाइन क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस नहीं CH3 CH2 प्लस। ये क्या होगा बोलो? NO2 प्लस। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है नहीं? ये सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस है नहीं? यस। और आगे बोलते जा तो आगे नंबर आएगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, बहुत सारा लिस्ट हो। ठीक है हम भेज भी देंगे वीडियो साहब आपको। ठीक है तो ये इलेक्ट्रोफाइल का लिस्ट है और ये न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट, और ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल RCl में है। इस पे RCl, इस पे RCl, इस पे RCl, RCl पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा Cl। आगे का नहीं तो न्यूक्लियोफाइल टूट जाएगा और Cl आगे बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा? Nu प्लस Cl माइनस। ये है कितना न्यूक्लियोफाइल उससे करके दिखाओ। तब एक बार ध्यान से फिर से देख लो। एडेंडम में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में इस पे कौन सा चार्ज? जिस पे चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज नहीं। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा रहता है। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा रहता है, जैसे चाहे वो नॉन पेयर के रूप में हो या नेगेटिव चार्ज में।
ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा रहेगा, तभी वो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे एटम के लिए न्यूक्लियस पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियस दोनों अंतर है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज? न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, और जो उसको क्या करेगा उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। उसका एग्जांपल है OH माइनस, RO माइनस, H2 लॉन्ग पेयर, NH3 लॉन्ग पेयर, यहां लॉन्ग पेयर, NH3 लॉन्ग पेयर, I माइनस, RO माइनस, RNH2 पे लॉन्ग पेयर, AgCN, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। ये AgCN किससे है? कोवेलेंट बॉन्ड से। ये RNH लॉन्ग पेयर है, Cn माइनस, C पे माइनस, ONN O पे माइनस, AgON यहाँ पे NO पे लॉन्ग पेयर, RCOO पे माइनस। ठीक है, ये सारे के सारे H माइनस को क्या नाम देते हैं? हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। क्या है? हाइड्राइड। H माइनस, R माइनस। ठीक है, और ये क्या है? I माइनस क्या है? कार्बन आयन, और इसी का एग्जांपल दिया CH3 माइनस। हो गया, आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इसके तरफ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो जाति जो इलेक्ट्रॉन से लव करता हो। तो उस पे कौन सा चार्ज होगा? तब पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन से जो लव करेगा उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इसलिए इसको E+ से सूचित करते हैं। इससे E+। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है CH3+, CH3 CH2+, ठीक है, NO2+, H+, SO2। इसमें कहीं लॉन्ग पेयर की जरूरत नहीं है, वैकेंट है। सल्फर में d ऑर्बिटल वैकेंट है, आगे देखिए। ठीक है, और CO2, SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CO2, ये क्या है? इसमें d ऑर्बिटल खाली नहीं है, d ऑर्बिटल है ही नहीं, लेकिन ये pi बॉन्ड खुलेगा। कार्बन पे अटैक करेंगे, pi बॉन्ड खुलेगा। BH3, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, बोरोन को 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी एटम में? 8 है, कितना? 6। कार्बन को भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, कितना है? 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसको। ठीक है, दूसरा NO+, ठीक है, NO+, Br+, I+ एंड Cl+। अगर कोई पूछे कि क्या F+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? नहीं। F+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? नहीं। क्यों? F+ बनता ही नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिव एलिमेंट हो उस पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है, जो होता नहीं है उसको तुम करने चले हो तो डेंजर होता है। क्लियर है? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, और ये सभी के सभी रिएक्शन किससे करेंगे? हेलोजन से, हेलो अल्केन से। ये क्या है? RCl। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, R से जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकलेगा। अब एक एग्जांपल दिखा देते हैं। अब पहला एग्जांपल हम दिखाए थे, पहला एग्जांपल हम न्यूक्लियोफाइल का दिखाए थे। क्या दिखाए थे? देखो RCl, देखो RCl प्लस Na। क्या है? RCl प्लस NaOH। इसमें OH क्या है? OH माइनस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? ये क्या करेगा? और क्या बनेगा? प्लस है, ये क्या ऊपर जाएगा? हमको क्या मतलब? देखो मैं नाम का कह रहा हूँ, इसकी हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं।
जिसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं होती, उसका हमारे लिए जीवन के लिए कोई वैल्यू उसको हम नहीं लेते हैं। समझ में आया? उसको कहते हैं वेस्टेज मेंटेलिटी। अब एक तरह से नॉनसेंस भी है, ठीक है, और उसको हटा ही वो अपने जीवन से ज्यादा करें, ठीक है, बदतमीज, ठीक है, समझे? उसको अपने जीवन से हटा ही देने में फायदा है। किसका? किसको? जिसके जीवन में कोई उपयोगिता न हो। जैसे अब सर एनएससी निकलेगा, अरे क्या मतलब, क्या निकलेगा, हमको किससे जरूरत है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर RCl प्लस NH3 क्या बनेगा? NH3 नहीं, वहां से NH2 आएगा। क्या आएगा? NH2, NH3 टूट जाएगा, N प्लस और NH2 माइनस, ये इसमें माइनस, और ये NH2 इस पे अटैक करेगा, RCl क्या बचेगा? R बोलो प्लस Cl माइनस, ये H प्लस हो गया, तो इससे रिएक्शन करके क्या बनेगा? HCl। इसलिए बात कर, समझ में आया? क्या बना तुम्हारा मेन प्रोडक्ट? RNH2। आगे बढ़े, इसे जो रिएक्शन करा दो, बोलो RCl बोलो प्लस बोलो Cl माइनस, दैट इज KCl। क्या? KCl क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? बोलो RCl प्लस RCl माइनस, Cl माइनस K प्लस बगल में बचाओ अटका। हाँ, KCl समझ में आ गया क्या? भाई क्या बन जाएगा वो? KCl। क्या? KCl समझ में आया क्या? भाई तो हमने जहां भी जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करेगा? Cl पे आप क्या अटैच करेगा? Cl पे नहीं, आप पे अटैच करेगा, ठीक है, और Cl कहेगा तो हम चलते हैं, ठीक है। आया तो आज न्यूक्लियोटाइड डिलीवरी के इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हम तीन रिएक्शन है, एक है एडिशन, एक है दूसरा सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। तो कल हमने तीनों रिएक्शन तीन या ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको थोड़ा ये सब्स्टिट्यूशन है, एक आया दूसरा गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आया दूसरा नहीं, हां एक आया दूसरा गया। सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में क्या होगा? सबको जोड़ दे, सबको मिला के जोड़ दे। एलिमिनेशन विदाउट किसी डिस्टरबेंस का सिर्फ निकल। समझ में आया? नहीं समझ? देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब ठीक है, एक आया दूसरा, एडिशन में और एलिमिनेशन में एक कहानी। एलिमिनेशन में क्या बोले? कहते हैं सब चीज अपने आप निकल जाए, है विधान बिना कुछ निकल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन हो गया, बस को और अच्छे से बता देंगे, फिर पढ़ाएंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से एग्जांपल आते जाएगा हमारे पास, ओके, ठीक है।